हालेलुया। सबको जय मसीह की। तो आइए हम परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में हम आराधना और स्तुति की महिमा के लिए एक भजन गाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद खुदा बाप अनुग्रहकारी दयालु पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, आज के सुंदर समय के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तुम्हारी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी होने दे। पराक्रम महिमा खुदावन सदा तेरे नाम की होने पाए। इस प्रार्थना को हम उद्धार करता पिता यीशु के सामर्थ्य और दलाली नाम से पिता से मांगते हैं और पा लेते हैं। एक बारी कन्नानू हथ लाल तो बानी चंगी बार बार दे, तो बानी चंगी बार बार दे, तो बानी चंगी बार बार दे। कन फड़ के तू कर ले तोबा, कन फड़ के तू कर ले तोबा, तो बानी चंगी वार वार दे, तो बानी चंगी वार वार दे, तो बानी चंगी वार वार दे। एक वारी कन्नानू हथ लाल तो बानी चंगी वार वार दे। एक वारी कन्नानू हथ लाल तो बानी चंगी बार बार दी। कायम ते हाबिल दोसन पाई इक्को मादे जाए, कायम ते हाबिल दोसन पाई इक्को मादे जाए। पकड़ काइन ने हाबिल ताई जानू मार मुकाए, पकड़ काइन ने हाबिल ताई जानू मार मुकाए। खून खून ने मार मुकाया खून पिया खुर लावे, खून खून ने मार मुकाया खून पिया खुर लावे। खून हाबिल दा ए गल कहंदा तो बानी चंगी बार बार दी। खून हाबिल दा ए गल कहंदा तो बानी चंगी बार बार दे, तो बानी चंगी बार बार दे, तो बानी चंगी बार बार दे। एक बारी कन्नानू हथ लाल तो बानी चंगी बार बार दे। एक बारी कन्नानू हथ लाल तो बानी चंगी बार बार दी। इजराइली दा मिस्री दे नाल झगड़ा सी जद होया, इजराइली दा मिस्री दे नाल झगड़ा सी जद होया। झगड़ा वेख के मूसा भी फिर उत्थे आण खलोया, झगड़ा वेख के मूसा भी फिर उत्थे आण खलोया। मार के जानू मिस्री ताई रेते विच लुकोया, मार के जानू मिस्री ताई रेते विच लुकोया। रब मूसा नू ए गल कहंदा तो बानी चंगी वार वार दी। रब मूसा नू ए गल कहंदा तो बानी चंगी वार वार दे, तो बानी चंगी वार वार दे, तो बानी चंगी वार वार दी। एक वारी कन्नानू हथ लाल तो बानी चंगी वार वार दे। एक वारी कन्नानू हथ लाल तो बानी चंगी वार वार दे, तो बानी चंगी वार वार दे, तो बानी चंगी वार वार दे। हालेलुया हालेलुया। तो बीमारी जो है मृत्यु के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा की होगी। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के लिए होगी। तो जो है परमेश्वर की महिमा, हालेलुया, कैसे कि जिस समय लाजर जो था, हालेलुया, लाजर जो था बहुत मुसीबत में था, बीमार था, बिल्कुल लाचार था। हालेलुया। उस समय मार्था और मरियम मगदलीनी दोनों बहनें परमेश्वर से मिलने के लिए गई, क्योंकि लाजर से परमेश्वर बहुत प्रीति रखता था। हालेलुया। बहुत प्रेम करता था, उसके परिवार से प्रीति रखता था। और लाजर जो है प्रभु यीशु मसीह का अति प्रिय था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अति प्रिय था। प्रिय होने के नाते परमेश्वर 2 दिन और जहाँ पर था,
जिस नगर में प्रभु यीशु मसीह थे, उस नगर के अंदर 2 दिन और रुक गए। हालेलुया। उसके पश्चात परमेश्वर ने कहा कि लाजर सो चुका है, कि लाजर सो गया है। लेकिन जो प्रभु के चेले उसके साथ थे, उन्होंने सोचा कि जो है लाजर जो है नींद में सोया है। उन्होंने कहा कि प्रभु लाजर अच्छा तो हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कह रहा था कि लाजर मर चुका है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि लाजर गहरी नींद में सो चुका है, लाजर मर चुका है। तो आइए हम उस नगर को चले। हालेलुया। हमारी मार्था और लाजर के परिवार के सदस्य हैं। हालेलुया। तो वहाँ पर जाकर के जो देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह उस नगर के अंदर पहुँचते हैं, हालेलुया, लिखा कि लाजर को मरे हुए को 4 दिन हो चुके थे मेरे प्रियो। हालेलुया। और मरियम मार्था उनसे वार्तालाप करती है, रोती है, प्रभु तुम्हारा जो प्रिय है वह अब नहीं रहा। हालेलुया। अब वह नहीं रहा, वह मर चुका है। हालेलुया। तो लिखा है कि प्रभु ने कहा कि तुम मुझे उसकी कब्र के ऊपर ले चलो। तो प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, मरियम मार्था से मिला, उनसे वार्तालाप की। तो लिखा है कि उन्हें कहा कि लाजर को जो है हमारे हुए के 4 दिन हो चुके हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मरियम मार्था, मैंने तुमसे कहा था कि तू विश्वास रख, तो एक दिन परमेश्वर की महिमा को देखेगी, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखेगी। हालेलुया। हालेलुया। तो वह जो है अपने चेलों के साथ मरियम मगदली, मार्था, लाजर की कब्र के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को ले चलते हैं। कब्र के ऊपर लेकर जाते हैं तो कहता है कि इसका पत्थर हटा दो। कब्र के ऊपर जो पत्थर रखा गया था, उस पत्थर को जो है हटा दिया जाए। मरियम मगदली, मार्था जो है कहती है कि प्रभु हे पिता, इसे मेरे हुए को 4 दिन हो चुके हैं, आज इसके शरीर के अंदर से दुर्गंध आनी भी स्टार्ट हो जाएगी, दुर्गंध आ रही होगी पिता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कब्र के ऊपर से पत्थर हटा दिया जाए। हालेलुया। ऐसे ही किया गया, उसकी कब्र के ऊपर से पत्थर हटा दिया गया। तो लिखा गया है कि परमेश्वर ने आवाज़ लगाई, हे लाजर बाहर आ, हे लाजर बाहर आ, हे लाजर बाहर आ। तो लाजर जो गुफा के अंदर मृत शरीर उसका था, तो लिखा गया है कि वह 4 दिन का मुर्दा लाजर तुरंत परमेश्वर की आवाज़ के साथ बाहर आ गया मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज़ के साथ बाहर आ गया और पूरे नगर ने परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। तो अपने जीवन में, अपने घरानों में, अपनी लाइफ में कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत, कोई भी बीमारी आए, तो मेरे प्रिय जीजो, आप उसका डट करके सामना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से दुआ करें। तो परमेश्वर का वचन साफ कहता है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है जीवित है और परमेश्वर का वचन बातें करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का वचन साफ साफ लिखा गया है कि हम परमेश्वर की महिमा को देखें, उसके आश्चर्य कर्म को देखने पाएंगे। हालेलुया।
कि तू परमेश्वर की महिमा को देखने पाएगी। हालेलुया। तो जब हम मुसीबत में होते हैं, जब हम मुसीबत को सोचते रहते हैं तो मुसीबतें बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। हम कोई भी कार्य करते हैं, यदि कोई बच्चा मेडिकल साइंस की पढ़ाई करता है, वो पूर्ण रूप से मेडिकल साइंस की जो पढ़ाई करता है बच्चा, तो वो उसके ऊपर चलता है, फोकस करके रखता है, तो वह बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और अपने लक्ष्य में कामयाब होता है। वैसे जब अपने जीवन में मुसीबतें आती है, तकलीफ़ें आती हैं, बीमारियां आती है, तो जब उसके ऊपर सोच विचार करते हैं तो मुसीबतें, बीमारियां, लाचारियां की ग्रोथ होनी भी स्टार्ट हो जाती है मेरे प्रियो। क्योंकि वो मुसीबतें हमें जकड़ लेती हैं, वो बीमारियां हमें जकड़ लेती हैं और पूरी तरह अपने फांसे में फांस लेती है, बांध लेती है मेरे प्रियो। लेकिन हमें उन बीमारियों के अंदर बंधना नहीं है। हम एक आशीषित वंश, आशीषित परिवार है, परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें, अपना विश्वास दृढ़ रखें। हमारा जो विश्वास है वो परमेश्वर के ऊपर अटल और खड़ा रहे। अपने विश्वास को परमेश्वर के अंदर मजबूत रखे। कितनी भी बड़ी तकलीफ़ें क्यों ना आए, कितनी भी बड़ी मुसीबतें क्यों ना आए, कितनी बड़ी बीमारियां क्यों ना आए, लेकिन हमारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए मेरे प्रियो। परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर की एक दिन महिमा को देखेंगे, अपने जीवन में ही देखने पाएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने ये जो वचन है मरियम, मार्था और मगदली को दिया था कि तुम विश्वास करो तो एक दिन मेरी महिमा को देखने पाओगे। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें, अपने जीवन में लागू करें कि हाँ पिता, तेरा वचन जीवित है, जलाली है, प्रभावशाली है पिता। और वो जो वचन है मुझे जीवित रखता है, मेरे जीवन की रोटी है पिता। खुदावन, कितनी भी बड़ी बीमारियां, कितनी बड़ी मुसीबतें क्यों ना आए, खुदा आप अपने अनुग्रह से वो मुसीबतें, वो बाधाएं मुझसे दूर कर देंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय जीजो, हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर चले। हमारा कोई भी बिजनेस स्टॉप हो गया है, मर गया है, हमारा जो जीवन मर चुका है, वो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी महिमा को देखोगे। हालेलुया। और उसे प्रार्थना करे, प्रभु यीशु से विनतियाँ करे, उपवास प्रार्थना करे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा, ब्लेस करेगा और आप अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखने पाओगे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय जीजो, अपना जो जीवन है पूर्ण रूप से परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर से प्रार्थना करे, एक सत्य हृदय से, शुद्ध विवेक से परमेश्वर की महिमा करे मेरे प्रियो। पूर्ण रूप से परमेश्वर के वचनों के अनुसार चले। और जो है मेरे प्रिय जीजो, जो आपके बिजनेस स्टॉप हो चुके हैं, तो परमेश्वर से विनती करे तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा, ब्लेस करेगा मेरे प्रियो। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि अय्यूब का जो जीवन था, लूसीफर ने बिल्कुल जकड़ लिया था। क्यों जकड़ लिया था? क्योंकि परमेश्वर ने शैतान को अधिकार दिया था। उस अधिकार के कारण अय्यूब का पूरा जीवन, पूरी खुशी, पूरा राजपाट, जीव जंतु सब कुछ छीन लिया, संतान तक छीन ली गई मेरे प्रिय जीजो। लेकिन अय्यूब ने परमेश्वर के ऊपर से अपना विश्वास नहीं हटाया। वो राख कर ऊपर बैठ करके अपने फोड़े फुंसियाँ को चरता था, ऐसा बाइबल में लिखा गया है। तो मेरे प्रिय जीजो, उसकी जो पत्नी थी, उसने कहा कि सब कुछ नष्ट हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, अब आप परमेश्वर की निंदा कीजिए।
अयुब ने कहा कि जिस परमेश्वर ने मुझे इतना सब कुछ दिया था, उन्हें थोड़ी सी जरा सी मुझे मुसीबत दी है, जरा सी तकलीफ़ दी है, तो क्या वो मैं न लूँ? जिस परमेश्वर ने मुझे दिया था उसी ने ले लिया, तो कोई चिंता नहीं है। मैं उस खुशी के अंदर भी परमेश्वर की महिमा करूँगा और आज दुख में भी परमेश्वर की महिमा करूँगा। हालेलुया। उसके साथ परमेश्वर ने उसको डबल ग्रेस के साथ ब्लेस किया मेरे प्रियो। सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी परमेश्वर ने दोबारा उसका राजपाट दिया कि जीव जंतु डबल आशीष के साथ ब्लेस किए मेरे प्रियो। तो मेरे प्रिय जीजो, यही दुआ है कि जब भी आप मुसीबत में होते हैं, जब भी परेशानी में होते हैं, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से दुआ करें, तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे मेरे प्रियो। जय मसीह की। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं। और जीसस फादर, आज के वचन के द्वारा आपके तमाम प्रिय चीज बेटा बेटी आशीष को पाए, बरकत को पाए, खुदावन चंगाई को पाए। पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी दयालु पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। और जीसस फादर खुदावन जो हो पिता, जितने भी आपके दास लोग हैं आदमी खुदावन, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। जीसस फादर आपके अनुग्रह में और बढ़ाएं, उन चर्च मिनिस्ट्री को आप ब्लेस करें और आशीष करें। खुदावन अनुग्रहकारी जीव परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, याकूब के पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद के साथ पिता ये प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी मधुर मीठे जलाली नाम से पिता से मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन।